आप देख रहे हैं FM9+ चैनल और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। मुहर्रम के दिन चालू है। हमने कई बार FM9 पर कई सारे लोगों से मुलाकात की है। आज बारी है एक ऐसे शख्स से मिलने की जिसके तड़कते फड़कते जवाबों से अच्छे अच्छों की बोलती बंद होती है। पिछले 51 साल से मुहर्रम की जो इंतज़ाम होते हैं, 51वां साल है ये। रशीद मामू जी मेरे साथ है। 51 साल से ये मुहर्रम के इंतज़ाम के अध्यक्ष है। औरंगाबाद में ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक्स महापौर रशीद मामू जी से आइए बात करते और जानते हैं कि थोड़ी सी हिस्ट्री मुस्लिम समाज की सभी लोगों के लिए कि आखिर में मुहर्रम होते क्या हैं। आखिर में मुहर्रम है क्या सर? ये मुहर्रम जो है तो इमाम हुसैन की याद में मनाते हैं। शिया बिरादरी जो है तो उनकी याद में उसमें मातम वातम करते हैं, लेकिन सुन्नी मुसलमान में ये सवारी को बिठाते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा लोग को मानते भी नहीं हैं। जैसा अहले हदीस है, तबलीगी जमात है, जमात इस्लामी है, ये लोग जैसा इसको नहीं मानते, इस्लाम से जैसा नहीं है। लेकिन तैमुरलंग जो ईरान से आए थे, तैमुरलंग के ज़माने से सवारियाँ शुरू हुई है। तो जब मैं सदर बना उस ज़माने में 280 के करीब सवारियाँ थी। कम होते होते आज 123 तक आ गई। अभी बीच में कम हुई थी, फिर अब की ये साल 7-8 सवारी बढ़ गई है, जिसमें हिंदू हजरात जो है तो 4-5 हिंदू बिठाते हैं सवारी, कुछ 6-7 दलित समाज के लोग हैं जो सवारी बिठाते हैं। और ये लोग सवारी बिठाते, इसलिए मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि आप सवारी बिठा रहे लेकिन दीन के तरफ ज़्यादातर राग़िब हो। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इसकी भी मालूमात आपने लेना चाहिए और बच्चों को तालीम पढ़ाना चाहिए। मैं 2 चीज़ में बोलता हूँ। और यही चीज़ थी कि औरंगाबाद में जब मुहर्रम होते थे तो शिया हज़रात सुबह 6 बजे चले जाते थे, लोग बाजे बजाते थे, कुछ धक्के देते थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। वो भी अपनी ही भाई है, उनका भी कुरान हदीस है, वो भी अल्लाह रसूल को मानते हैं, अपन भी। तो फिर हमने ये करे कि चौक में 11 बजे वो आते हैं, उनका मातम होता है, हमारे पास बाजे वजे रोक देते हैं और स्टेज पे उन्होंने मरसिया पढ़ते हैं और यहाँ से पास होते हैं। तो ये दुनिया में पहला शहर है कि जहाँ शिया सुन्नी एक साथ एक स्टेज पे आके मनाते हैं। कहीं भी ऐसा होता नहीं। इसीलिए ईरान की बुक में भी हमारे औरंगाबाद का मेरा नाम आया हुआ है। मासरी तो पाकिस्तान के टीवी ने भी बतलाया था कि यहाँ ऐसे ऐसे मुहर्रम इतने अच्छे होते हैं। यहाँ पर भी अब हैदराबाद से, बॉम्बे से, दिल्ली से रिले हो चुका है कि भाई औरंगाबाद में मिलजुल के मनाते हैं। और हमारा ज़्यादातर ये रहता अब कि मेरे को 51वां साल लग गया, 50 साल से मैं सदर हूँ। मैं हटना चाहता हूँ तो सवारी वाले नहीं बोलते हैं, पुलिस वाले बोलते भाई आप इंतज़ाम करते हैं। एक 50 साल में अभी तक हमारे पास एक एनसी दाखिल नहीं हुई मुहर्रम। कई टाइम गणपति मुहर्रम एक साथ आए, आजू बाजू बैठे, लेकिन हमने कंप्रोमाइज़ किए कि तुम भजन आप करो, तुम बाजा जब बजाओ, ये करके हम करते हैं। और अभी भी ज़ोहर की अज़ान के टाइम पर हम बाजा रुका देता हूँ, सबको बोलता हूँ पहले नमाज को जाइए, नमाज ज़रूरी है। तो लोग सुनते हैं। मेरे साथ अफसर खान साहब भी है ज़माने से बात से, वो भी बेचारे कांधे से कांधा मिला के लड़ते हैं, मेरे साथ ही है। मैं छोड़ना चाहता हूँ तो अफसर खान साहब भी बोलते नहीं, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सवारी वाले भी, अब कुछ सवारी में तो ऐसा है 2-2, 3-3 पीढ़ी हो गई है। उनके दादा मेरे साथ काम करते थे, फिर उनका बेटा कब कर रहे, पोता काम कर रहे, इंतकाल हो गया। कुछ सवारियों में झगड़े होते, वो भी हम कंप्रोमाइज़ कराते हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके हम चाहते हैं कि ये चीज़ें अमन से चलो। अब वो चीज़ तो एकदम बंद होने वाली तो इतनी जल्दी नहीं भी है कोई चीज़ें, लेकिन जो चीज़ रहती है तभी बताते हैं। चौक में उस दिन मजमा होता है, सुबह 7-8 बजे से लेके 3 बजे तक के। फिर वहाँ से अपने अपने का जाते हैं लोग। जिनसी में मजमा होता है शाम में 4 से 6, भड़कल पे मजमा होता है, छावनी में मजमा होता है, उस्मानपुरा, यानी हर जगह थोड़ा थोड़ा उस दिन मजमा होता है। और दूसरे दिन ये अब सरकारी 10 तारीख को क्रांति चौक पे सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक के मजमा वहाँ भी रहता है। सर एक बात बताइए कि जैसे कि नज़रिया आपने अभी कहा कि सब एक साथ तो नहीं बदल सकता, लेकिन सर किसी की नज़र बिद्दत की है, किसी का शिर्क मानना है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ये देखिए, एक बात है कि जो आलिम फतवा देते हैं, जो हमारे इस्लाम ने सिखा उसको तो मानना सबको ज़रूरी है। लेकिन ये सवारी वालों में भी जो है तो लोग जानते हैं, करते हैं, तो उसमें रहना भी ज़रूरी है कि झगड़े ना हो, इनको साथ लेके कोई चले। इसको भी देख के हमको चलना पड़ेगा। अब हिंदुस्तान में बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि हमारा कल्चर बाद में चेंज हुआ, हम चेंज बाद में हुए। तो कई जगह ऐसा था कि सवारी की वजह से लोग मुसलमान थे, कई बुजुर्गान ने दिन उसको बंद नहीं किए। आने वाली नस्लें इनको समझाएंगी। तो अब कई जगह ऐसा हो गया है कि लोग फिर नमाज रोज़े को लग गए हैं। नहीं तो सवारी थी बोल के वो लोग मुसलमान रहे, अगर सवारी ख़त्म हो जाती तो मुसलमान भी नहीं होते, क्योंकि खाली नाम से थे। जैसा कि मैं बेंगलुरु गया था, कोठा गांव है जहाँ पर हट्टी बोल के, जहाँ सोना निकलता है, उससे बाजू 1.5 किलोमीटर पे कोठा है। वहाँ मैं गया तो वहाँ 150 घर मुसलमान के थे, लेकिन एक को भी नमाज़ पढ़ना नहीं आती थी।
रायचूर से बुलाते, सवारी थी बोल के 150 मुसलमान। आज वो मस्जिद में जगह नहीं मिलती है। तो लोग जो तबलीग करते हैं तो वो भी होती है, नमाज रोज़े को जाना हमारे पास ये भी है। और कौन सवारी वाला ऐसा है कि जो नहीं मानता कि नमाज रोज़ा ज़कात फिर। अब कई लोग दरगाह पे भी जाते हैं, जाने वालों को आप उसको रोक नहीं, हर एक का एक अपना अपना, लेकिन कोई चीज़ें कहाँ जाना क्या करना वो आपको समझ, कोई दरगाह जाता है, कोई कहीं और जाता है मन्नतें मुरादें मांगने, सवारी ऐसा ये चीज़ चले आ रहा है इसको। अपना यकीदा है सर। जैसे कि आपने अभी बताया कि आपको 51वां साल है ये, क्या तैयारियां करनी होती है और किस लिए आप 50 साल से उसी जगह पर हो? इसके अंदर जो तो इंतज़ाम ये होता है कि भाई कुछ झगड़े ना हो, आपस में चैन से बैठे मिलजुल करके रहे, ये ज़्यादातर रहता है। तो लोग चाहते हैं कि हम आप अच्छा काम करते रहो, हम चंदा नहीं जमा करते। हम एक कभी की भी एक चंदा नहीं, अब स्टेज चौक में स्टेज बनता है, वहाँ से नहीं तो लोगों का दस्तारबंदी करते हैं, सब खर्चा हम कर लेते हैं। और कुछ थोड़ा हम अफसर खान से भी लेते, बस हम दूसरा कोई हम कहीं जाते नहीं। हम अफसर खान साहब बेचारे हम मिल के कर लेते हैं। और अफसर खान साहब तो मुझे बड़ा भाई शुरू से मानते हैं, शुरू से हमारा चले आ रहा है, तो वो वजह से हम सब मिलजुल के, और यही चाहते हैं कि भाई सब मिलजुल के रहे। अब जैसा कि उसके साथ साथ गणपति का त्यौहार आता है तो मैं चौक में खड़ा रह के उनका इस्तेमाल, तो अभी मुझे बहुत बड़ा इस्तकबाल किया गया था मेरा मिनिस्टर के हाथ से राजा बाज़ार में कि 50 साल से हम चाहते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम दरी सब मिलजुल के रहे, झगड़ा ना हो। और मेरी एक पहले से ख्वाहिश है हर जगह कि अगर हैदराबाद हो, पूना हो, बॉम्बे हो, यूपी बिहार हो, वहाँ अगर कुछ हो रहा है तो अफवाहों पे हम ध्यान ना दें। वहाँ बारिश आ रही है, हम यहाँ छतरी लेके फिर रहे, वो अच्छा नहीं है। जहाँ की चीज़ जहाँ बारिश आ रही है वहाँ छतरी लिए तो अच्छा है, ये हमारा समझाने की बात थी। यहाँ पर रशीद मामू जी से एक बात ये कहने के, जैसे इन्होंने अभी कहा कि एक वक्त ऐसा था कि गणपति महोत्सव और हमारी जो सवारियाँ है ये साथ में आई थी, तब इनके अरेंजमेंट से ये हुआ था कि जिस वक्त भजन होगा उस वक्त सवारी की कोई भी चीज़ नहीं की करी जाएगी। वक्त वक्त पर यहाँ पर मामू के तरफ से जो है सब चीज़ लगाई गई थी, इसीलिए पिछले 50 साल से लोगों का प्यार है। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, तड़कते फड़कते जवाब है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब हमेशा ही इनके होते हैं, जिससे सामने वालों की बोलती वाकई में बंद होती है, सच्चाई की तरफ से बोलते हैं। इसीलिए 50 साल हो गए हैं इन्हें। हम यही चाहेंगे कि अगले और कई कई साल माहू आप वैसे ही उसी अध्यक्ष के पोस्ट पे आप रहे, और आपके तरफ से जो भी अच्छी तैयारियां होती है, सभी मज़हब के लिए आप जो खड़े रहते हैं वो हमेशा ही खड़े रहे। थैंक यू।